भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में भोजपुरी सिंगर समर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आकांक्षा की सुसाइड मिस्ट्री लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आकांक्षा के परिवार के वकील का दावा है कि उनकी हत्या की गई है। आकांक्षा की मां ने भी समर सिंह पर संगीन आरोप लगाए। बता दें आपको, भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी पुलिस को समर सिंह की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। 24 घंटे के अंदर समर सिंह को वाराणसी कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है समर सिंह, जिस पर परिवार की ओर से भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। अब वाराणसी पुलिस को समर सिंह की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। 24 घंटे के अंदर समर सिंह को वाराणसी कोर्ट में पुलिस पेश करेगी। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे केस में ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है, जिसमें समर सिंह की ट्रांजिट रिमांड वाराणसी पुलिस को मिल गई है। आपको याद होगा किस तरीके से मौत से कुछ देर पहले का एक वीडियो आकांक्षा का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो लाइव थी और सिसक कर वो रो रही थी। अब बड़ा सवाल ये है कि ये सुसाइड है या किसी तरीके की साजिश, और इस मामले में अब तक का बड़ा अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं। 26 मार्च वाराणसी के होटल में आकांक्षा दुबे का शव मिला था, और इसके बाद आपको बता दें 27 मार्च को समर सिंह, संजय सिंह पर इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया गया था। आकांक्षा दुबे के परिवार का प्रदर्शन 30 मार्च को हुआ था, और इसके बाद क्या कुछ हुआ अपडेट आपके सामने। 5 अप्रैल समर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया, और इसी कड़ी में 6 अप्रैल को समर संजय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया, और उसके बाद 7 अप्रैल गाजियाबाद से समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और अभी का सबसे लेटेस्ट अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं कि वाराणसी पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिल गई है, और अब इस मामले में क्या कुछ और होना है जानने के लिए जितेंद्र शर्मा का हम रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, अब इस मामले में आगे क्या कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, कल देर रात दरअसल गाजियाबाद का जो नंदग्राम इलाका है वहां पर एक सोसाइटी, और सोसाइटी से समर सिंह की गिरफ्तारी की गई है। वाराणसी पुलिस पहले से पहुंची हुई थी और गाजियाबाद पुलिस की मदद से गिरफ्तारी हो पाई, और उसके बाद फिलहाल गाजियाबाद कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड बनारस पुलिस को मिल गई, और बनारस पुलिस लेकर जा रही है समर सिंह को वापस वाराणसी, और जहां पर अब उससे आगे की पूछताछ होगी। दरअसल 306 के तहत यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया था, और यह मुकदमा न सिर्फ समर सिंह बल्कि उसके भाई संजय सिंह के खिलाफ भी दर्ज किया गया था। तो लिहाजा अब समर सिंह से पूछताछ के दौरान संजय सिंह की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी, साथ ही किन वजहों के चलते ये आरोप लगा उनके ऊपर, इन वजहों की तलाश की जाएगी, और साथ ही क्या दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कोई झगड़ा था, क्यों उस आकांक्षा दुबे को इस तरीके का कदम उठाना पड़ा, ये वो सवाल होंगे जिनका जवाब अब फिलहाल आरोपी से लेने की कोशिश वाराणसी पुलिस की तरफ से की जाएगी। जी, कोई शुरुआती थ्योरी सामने आ रही है, क्योंकि अभी तो ये जांच का विषय है, लेकिन किसी तरीके की कोई थ्योरी जो इस वक्त सर्फेस हुई है कि आत्महत्या के लिए अगर उकसाया गया है तो उसके पीछे कोई वजह? जी बिल्कुल, देखिए दरअसल पुलिस जानना चाहती कि आखिरकार जो 25 मार्च थी उससे पहली रात को जिस पार्टी के अंदर आकांक्षा दुबे गई थी उस पार्टी के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे, और क्या वहां पर जो समर सिंह है ये भी मौजूद था। क्या उस रात दोनों के बीच में किन्हीं बातों को लेकर कोई झगड़ा हुआ था, क्योंकि दोनों के बीच में एक फ़ोन कॉल की बात सामने आ रही है। उस फ़ोन के ऊपर क्या बातचीत हुई, और आखिरकार आकांक्षा ने उस बातचीत के बाद इस तरीके का कदम क्यों उठाया। तो ये वो सवाल है जिनका जवाब अब फिलहाल लेने की कोशिश की जाएगी समर सिंह से, और साथ ही उनके भाई से भी पूछताछ करने के लिए उनकी गिरफ्तारी भी जल्द संभव है। जी, क्या गिरफ्तारी को रजिस्ट भी किया गया है, या फिर इस बहुत ही आसानी से पुलिस के कहने पर ये लोग साथ चल दिए हैं? ये भी एक सवाल मेरा आपसे। जी बिल्कुल, देखिए लगातार 11 दिन से फरार चल रहा था समर सिंह, उसको लेकर तमाम जो सर्विलांस हैं वो रखे गए थे पुलिस की तरफ से। पुलिस को लोकेशन पता चली थी, और नंदग्राम इलाके में गाजियाबाद में छिपा हुआ एक सोसाइटी में, और उसके बाद पुलिस ने रेड किया वाराणसी पुलिस के साथ मिलकर। तो पुलिस का कहना है कि बाकायदा उसको गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद ट्रांजिट रिमांड फिलहाल मिल गई, और उसके बाद उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। बहुत शुक्रिया जितेंद्र शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दिया। आकांक्षा के परिवार के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी का भी बयान सामने आया है। आकांक्षा ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई है, ये वकील कह रहे हैं। पुलिस ने धारा 306 में मुकदमा दर्ज किया है। वकील की तरफ से ये बयान सामने आया। हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ये वकील की ओर से कहा गया। तो ये बड़ी बात कही गई है कि आत्महत्या नहीं, ये हत्या है, और ये कोई और नहीं बल्कि वकील कह रहे हैं।
आकांक्षा दुबे हत्या के मामले में एक बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है। जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपी समर सिंह को, अब इस मामले में हम लोग लगातार यह प्रयास कर रहे थे कि हमारे एविडेंसेस को लिया जाए और जो भी इस घटना में और इस हत्या में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई प्रोसीड की जाए। और हम लोगों ने इसके लिए एक माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र भी दिया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर भी हम लोगों ने पुलिस से प्रश्न पूछे थे। तो निश्चित तौर पर यह जो गिरफ्तारी है वह न्याय की दिशा में पहला कदम है और हम लोग इस न्याय की लड़ाई को जब तक इस हत्याकांड में शामिल सभी लोग जेल में नहीं होंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और हम लोग इस मामले में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी होने तक 302 120 में प्रोसीड होने तक हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। यह लड़ाई जारी रहेगी। वहीं समर सिंह की गिरफ्तारी पर आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे का बयान भी सामने आया है। मधु दुबे ने सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है। आकांक्षा की मां ने समर को फांसी की सजा दिलवाने की मांग की है। गिरफ्तारी को लेकर मैं सबसे बड़ी आभार श्री योगी आदित्यनाथ की हूँ। उन्होंने मेरी लड़की के केस में आरोपी को प्रशासन को टाइट किए कि आरोपी को पकड़वाने में मैं उनको, अब मुझे पक्का पता है जैसे आरोपी को पकड़वाए हैं वैसे ही मेरी लड़की को न्याय भी दिलाएंगे, ये हत्यारे को फांसी की सजा भी दिलवाएंगे।